आत्मा की परिभाषा गीता में बेहद सुगठित और गहन रूप से प्रस्तुत की गई है। गीता 13:22 में बताया गया है कि यह आत्मा जो इस देह में स्थित है वास्तव में परमात्मा का अंश है। यही उपद्रष्टा है जो सिर्फ साक्षी है और किसी भी प्रकार के कार्यों में अप्रभावित रहती है। आत्मा जीव रूप में भोग करती है और उसके माध्यम से सभी जीवों का पोषण करती है। यह आत्मा ही सच्चे साधक को भीतर से सही विश्वास देती है जिससे वे सही मार्ग पर चल सकें। भगवान ने गीता 15:7 में कहा है कि यह आत्मा मेरा अपना अंश है। इस प्रकार की कई घोषणाएं गीता में की गई हैं, यह स्पष्ट करते हुए कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। भगवान सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं और यह सच्चाई गीता के अनेक श्लोकों में कही गई है। परमात्मा जो कि सबका पोषक है वही सर्वोच्च शक्ति है। इसके विपरीत आत्मा अति दुर्लभ है, लेकिन निष्कर्षतः वह एक सूक्ष्म वास्तविकता है। कठोपनिषद में यह भी उल्लेख किया गया है कि आत्मा का तत्व अति सूक्ष्म एवं दुर्लभ है। यह केवल तत्ववेता ही समझ सकता है। मन और बुद्धि इस गूढ़ विषय को पूर्ण रूप से समझने में असमर्थ है। मुंडक उपनिषद में भी कहा गया है कि आत्मा को जानने का मार्ग केवल ब्रह्म विद्या है। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि ज्ञान और बुद्धि से अधिक प्रेम और भक्ति ही आत्मा के मर्म को उद्घाटित करते हैं। गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने प्रकृति को 2 प्रकार की परा और अपरा में विभाजित किया है। अपरा प्रकृति जड़ है, जबकि परा प्रकृति जीवित है और इसे स्वतंत्रता की आवश्यकता है। इस प्रकार जीवात्मा और निर्मल आत्मा के मध्य का विभाजन एक वृक्ष पर बैठे 2 पक्षियों के समान है। जब मनुष्य अपने आध्यात्मिक जीवन को समझता है तब वह आत्मबोध की ओर बढ़ता है। तभी वह जानता है कि आत्मा ही परम सत्य है, जबकि यह शारीरिक रूप केवल व्यावहारिक सत्य है। इस प्रकार आत्मा अनादि, अजन्मा और अमर है। यह केवल भौतिक सुख दुख से परे है। आत्मा की पहचान करने के लिए साहस, साधना और भीतर की गहराई में उतरने की आवश्यकता होती है। यह समझना कि आत्मा ही असली तत्व है मनुष्य को आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न करता है और उसे उसके सत्य स्वरूप से मिलाने का कार्य करता है।